तो एक पलंग पर मां की लाश और उस लाश के पास 1.5 साल का मासूम जो अपनी मां की लाश के पास खेल रहा था, शायद उसे उठाने की कोशिश भी कर रहा होगा। लेकिन उस मासूम को क्या पता था कि अब उसकी मां कभी जागेगी नहीं। दरअसल उस महिला की गला दबाकर हत्या की गई। आखिर कातिल कौन था? महिला की मर्डर मिस्ट्री। लूट में कैद कत्ल का राज। कत्ल में करीबी का हाथ। मासूम की खुशियों का गुनहगार कौन? मां की लाश के पास खेलता मासूम। सोचिए जरा वो दर्द क्या होगा। 1.5 साल का एक मासूम बच्चा जो अपनी मां की लाश के पास खेलता है, जिसे ये भी नहीं पता उसकी मां ना अब उसे दुलारेगी ना प्यार करेगी। जिस मासूम के सिर से हमेशा के लिए मां का आंचल छीन लिया गया। ग्वालियर की जनकगंज थाना इलाके के अयोध्यापुरी में जो हुआ वो झकझोर कर रख देता है। गाजियाबाद की रहने वाली माला, जिसकी 4 साल पहले ग्वालियर के मनीष शर्मा के साथ शादी हुई, जिसकी जिंदगी में खुशियों की वजह उसका 1.5 साल का मासूम बच्चा था, लेकिन एक मासूम को उसकी मां से हमेशा के लिए जुदा कर दिया गया। माला शर्मा की हत्या कर दी गई। माला का गला उसकी चेन और काले धागे से कसा हुआ था। जनकगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत अयोध्यापुरी कॉलोनी में एक महिला का कल शव मिला है। उसकी सूचना उसके पति द्वारा दी गई थी। प्रथम दृष्टया ये एक हत्या का मामला है। महिला के गले में निशान है स्ट्रैंगुलेशन के। माला की हत्या की खबर उसके मायके वालों को उसके पति ने दी, जिसने घर वालों को बताया कि वो बाहर गया हुआ था। जब वो लौटा तो घर का गेट खुला था और पलंग पर पत्नी की लाश पड़ी थी और पलंग के पास मासूम बच्चा। माला के पति ने ही मायके वालों और पुलिस को हत्या की खबर दी। ये भी कि अलमारी से 10 तोला सोना और 50,000 की नकदी गायब है। मेरे पास इन्होंने फ़ोन किया 3 बजे, 3:30 बजे, तो मुझसे बोले माला नहीं रही है। मैं क्या बात है कि माला रही नहीं है, तुम आ जाओ। मैं तो आने लगा वहाँ से। उसके बाद में फिर यहाँ देखा तो ख़त्म है। इसके चेहरे पर नार कटी हुई है। ऐसे में सवाल ये कि क्या इस हत्या की वजह लूट है? इस मामले में मृतिका के मायके वाले ससुराल वालों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगा रहे हैं। परेशान करते थे, दहेज मांगते थे। क्या मांगते थे? दहेज कितना क्या मांगते थे? मुझे कैश नहीं दिया है, मुझे ये नहीं दिया है, मोबाइल नहीं दिया, मुझे गाड़ी नहीं दी, घोड़ा नहीं दिए। मृतिका के मायके वालों की माने तो शादी के 2 महीने बाद से ही माला को दहेज के लिए ससुराल वाले परेशान करने लगे थे। सुनिए ये इल्जाम। ये गाड़ी दी है, ये गाड़ी नहीं है, ये मुझे चाहिए थी गाड़ी। शादी के बाद से कब से परेशान? 2 महीने पीछे ही परेशान करने लग गए बच्ची को। इधर पुलिस की तहकीकात में ये बात सामने आई है कि हत्यारा महिला का कोई करीबी हो सकता है। घटना स्थल को देख के बिल्कुल स्पष्ट है कि जो भी है महिला का कोई जानने वाला है या परिचित है, और इसमें शक की सुई हमारी कई जगह पर है। तो कौन है वो कातिल? आखिर इस मर्डर में कौन सा राज कैद है? 1.5 साल की मासूम बच्चे की खुशियों का गुनहगार कौन? ग्वालियर से सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। क्या कभी आपने किसी हत्यारे को ड्रामा करते हुए लाइव देखा है? अगर नहीं तो आज ड्रामेबाज कातिल आपके सामने लाइव होगी, जो कभी रोती है, कभी बेहोश होने की एक्टिंग करती है और कभी आंसू बहाने में तो जैसे वो माहिर हो। आप भी देखिए पति की हत्या करने वाली पत्नी की एक्टिंग लाइव, जो कह रही है मेरे पति को किसने मारा साहब।
ये एक्टिंग भी हैरान कर दे। वो ऐसे छुपा रही थी जुर्म का राज। हत्यारे चले वीडियो वाली चाल। मेरे पति को किसने मारा साहब? ड्रामेबाज कातिल लाइव। कभी आंसू बहाती है, कभी रो रो कर बेहाल हो जाती है, कभी निढाल जो बस बार बार यही कहती है, काश मैं बाहर नहीं जाती तो मेरा पति बच जाता। तो सुनिए, जो महिला अपने पति के कत्ल में शामिल होती है, सुहाग के कत्ल की स्क्रिप्ट लिखती है, वो एक और कहानी लिखती है। कत्ल के बाद कैसे अपना गुनाह छुपाना है, कैसे ड्रामा करना है, कैसे रोना है, कब बेहोश होना है और इस एक्टिंग से सहानुभूति बटोरना है। देखिए नहीं, सुनिए इस ड्रामेबाज कातिल को। सुजीत को पापा बोलो कहते चली जा, तो संग में लगा सो तो चली जा। मैंने कि तुम सोई क्यों जनो, अभी 8 बज गए और मैंने कि तुम खट पे ही बैठी रह जाओ। किससे पूछा आपने? मैंने कहा आदमी से। आपके पति से? हाँ। क्या नाम है उनका? राकेश जाटव। हाँ, फिर मैंने कि मैं चली जाऊँ इनके साथ में। सो कहते चली जाओ, कहते जल्दी भगिया जी आती देख कर। मैंने कि आओ। तो क्या इस एक्टिंग पर कोई शक कर सकता है कि महिला ने पति की हत्या के बाद ये कहानी गढ़ी होगी? एक बार फिर सुनिए कैसे 2 लोगों का नाम लिया जा रहा है। ये तारीख थी 30 सितंबर, नवरात्रि का वक्त था और आरोपी महिला ने यही कहानी गढ़ी। वो पड़ोसी महिला के साथ पूजा करने गई थी। लौट के मैं आई बेपा घर को चली गई और मैं अपना घर को लौटी। सो बोले, मैंने कही जीतू तो पापा, मैंने ऐसे कही जीतू को पापा, मैंने कही गेट तो खोलो, मैंने कही कुंडी खोलो, मैंने कही ऐसे काय सो रहा है, मैंने कही तो हाल ही सो गए, मैंने कही उन सोना नहीं आ पाई, तुम हाल ही सो गए, खोलो तो गेट। तो मैंने गेट ने भी 2 आदमी आते, वहाँ भी आदमी ने गेट खोले और फिर कड़े चले गए। सो मैंने जानी की चोरी कर ले गए। अब मुझे नहीं पता कि मेरे आदमी को कपड़ा नहीं है। शिवपुरी के बस स्टैंड के पीछे मनियर रोड पर बने सरकारी कमरे में राकेश जाटव की गला रेत कर हत्या की गई थी। 30 सितंबर को रात 9:30 बजे ये खबर कोतवाली थाना पुलिस को पता चली। पुलिस इस केस की तहकीकात कर रही थी। तभी पुलिस को 6 अक्टूबर को एक वीडियो मिला जिसमें महिला के परिवार से 2 लड़कों की लड़ाई हुई थी। जिन लड़कों का ये वीडियो था, उन्हें फंसाने की ये चाल थी। ये थाना कोतवाली में 30 तारीख को एक राकेश जाटव करके व्यक्ति है, उनकी डेड बॉडी घर पे मिली जिसका गला कटा हुआ था। उनकी पत्नी ने ऐसा बताया था कि जब वो घर पे आई है तो 2 लोग धक्का देके उसको निकले हैं और समझा उन्होंने गला काटा है और इसमें पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध किया था। अज्ञात के खिलाफ में 300 रुपये प्रकरण पंजीबद्ध किया और पूरी घटना स्थल आसपास के लोग, पूरी टीम लगाई गई थी थाना प्रभारी कोतवाली सुनील केवरिया के नेतृत्व में। तो बारीकी से सब चीज़ों का परीक्षण किया, आने जाने वालों का और देखने वालों। वीडियो में जो 2 लड़के थे, उन दोनों ने पुलिस को एक ऐसी बात बताई कि राकेश के कत्ल में शामिल उसकी पत्नी का राज फाश हो गया। वो राज था राकेश की पत्नी और उसके प्रेमी ने मिलकर हत्या की साजिश रची थी। दोनों लड़के जिनका वीडियो पुलिस को दिया गया था, उन दोनों ने महिला और उसके प्रेमी को देख लिया था, जिस बात पर विवाद हुआ और प्रेमी ने दोनों लड़कों का वीडियो बना लिया था। धीरे धीरे बात आई कि पत्नी के द्वारा लगातार भ्रामक बातें की जा रही हैं, झूठ बात बताई जा रही है और इसमें एक फुटेज भी एक ऐसा आया जिसमें 2 लोगों के ऊपर शंका बताई गई। तो उन लोगों से भी बातचीत की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि इस घर में उन्होंने अवैध संबंध देखे हैं लोग, मृतक की पत्नी का किसी के साथ में। और जब उस बार पे गहरे से पूछताछ की गई है तो उसमें मृतक की पत्नी और उसका एक मित्र जो इन अवैध संबंधों में शामिल थे, उनके द्वारा ही अपने पति का राकेश जाटव का गला काट के मर्डर किया गया है। तो ड्रामे से पर्दा उठा और रिश्तों के कत्ल का खुलासा हुआ। शिवपुरी से अशोक अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। दशहरे की रात एक परिवार खाना खाकर सोने चले जाता और फिर सुबह जब उस घर में कोई हलचल नहीं होती तो गांव वाले उस घर में आते हैं और अंदर के नजारे को देखकर सब हैरान हो जाते हैं, सबके होश फाख्ता हो जाते हैं। उस घर में
पति पत्नी और 19 साल की बेटी की लाश मिली। आखिर ट्रिपल मर्डर की यह मिस्ट्री क्या है जिसका राज अब तक नहीं खुला? ट्रिपल मर्डर मिस्ट्री। पति पत्नी का बेरहमी से कत्ल। बेटी की भी ली हत्यारे ने जान। दशहरे की रात, एक कमरा, 3 लाश। इस गांव में लोग सदमे में हैं और दहशत में भी। इस घर के अंदर का खौफनाक मंजर रोंगटे खड़े करने वाला है। दशहरे की रात इस परिवार पर कहर बनकर टूटी। कमरे का दरवाजा खुला हुआ और कमरे के अंदर मौत का तांडव। कमरे में दाखिल होते ही 19 साल की लड़की की लाश और उसके पास ही उसकी मां की लाश और इसी घर में मिली लड़की के पिता की लाश। आखिर ट्रिपल मर्डर की ये मिस्ट्री क्या है? जसपुर से सिटी कोतवाली इलाके के कदम टोली में आखिर इस परिवार का जानी दुश्मन कौन? जसपुर अंतर्गत ग्राम कदम टोली है जो देवी डडगांव पंचायत के अंतर्गत आता है। यहाँ पे अर्जुन तेंदुआ अपने पत्नी और लड़की के साथ रहते हैं। बीती रात को किन्हीं अज्ञात हमलावरों के द्वारा धारदार हथियार से सांघातिक चोट पहुंचा करके उनकी हत्या की गई है। धारदार हथियार से 43 साल के अर्जुन, उसकी पत्नी 36 साल की फिरनी और 19 साल की बेटी सजना का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। तीनों रात के करीब 8:30 बजे खाना खाकर सोने चले गए थे। तो फिर दहशत कैसे घर में दाखिल हुई? क्या कोई जान पहचान वाला शख्स घर में आया और उसने एक ही रात में एक परिवार को खामोश कर दिया? आखिर वो हत्यारा कौन है? अभी मौके पे जो भी साक्ष्य हम लोग एकत्र कर रहे हैं और ग्रामीण से भी घटना की जानकारी ली जा रही है। मृतकों की किसी से कोई रंजिश, दुश्मनी, इस तरह की भी बातें कुछ आ रही हैं सामने, जिसकी हम लोग पुष्टि कर रहे हैं। पुलिस की टीम हर एंगल पर जांच कर रही है। जमीनी विवाद से लेकर पारिवारिक रंजिश, क्या इस ट्रिपल मर्डर मिस्ट्री के पीछे जादू टोना वजह है? इस एंगल पर भी जांच जारी है। आखिर किसने किया इस परिवार को खामोश? जसपुर से दीपक सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। दरअसल पुलिस ये इस पूरे मामले में समझ ही नहीं पा रही है कि आखिर वो कौन है जो एक पति पत्नी और 19 साल की एक युवा बिटिया का कातिल हो सकता है। क्या दुश्मनी थी? क्या कोई रंजिश थी? क्या कोई लेन देन का मामला था या फिर मामला किसी और से जुड़ा हुआ है? और आखिर हत्यारा तीनों की हत्या करके क्यों चला गया? क्या सामान भी यहां से कुछ गायब हुआ है? इसके अलावा तमाम पहलुओं पर पुलिस जांच कर रही है। अड़ोसियों से, पड़ोसियों से पूछताछ की जा रही है ताकि कोई सुराग तो पुलिस के हाथ आ सके। बढ़ते आगे, एक हिस्ट्री शीटर की अब करते हैं बात, जिसे 2.5 साल के मासूम बच्चे से जान का खतरा सता रहा था। जी हां, 2.5 साल के बच्चे से, और वो इसी डर में उस 2.5 साल के मासूम बच्चे को मौत के घाट उतार देता है और फिर इस लाश को संदूक में बंद कर देता है। फिर कैसे खुला उस हत्यारे का राज? क्योंकि उसे डर था कि 2.5 साल का बच्चा कहीं उसका राज न खोल दे। लेकिन उसी 2.5 साल के बच्चे की लाश जिस संदूक में कैद थी, क्या उससे खुला कोई राज? कैसे 2.5 साल के एक मासूम बच्चे से हिस्ट्री शीटर के दिल में बैठ गई थी दहशत? आप भी देखिए, वो मेरा कत्ल कर देगा। वो मेरा कत्ल कर देगा। हिस्ट्री सीटर को मासूम से जान का खतरा। हत्या का डर, मासूम का बेरहमी से मर्डर। संदूक में लाश, रिश्तों का कत्ल। मां करे पुकार, मेरा लाल मुझे लौटा दो। क्या कोई 2.5 साल का मासूम बच्चा किसी की जान का दुश्मन बन सकता है? एक हिस्ट्री सीटर को एक 2.5 साल के बच्चे से अपनी जान का खतरा सता रहा था
और वो इस डर में कायराना हरकत करता है। ऐसा वहशीपन, ऐसी हैवानियत कि रोंगटे खड़े हो जाएं। वो एक माँ से उसका 2.5 साल का बच्चा छीनता है और मासूम बच्चे की माँ को एक कमरे में बंद करके दूसरे कमरे में उस मासूम बच्चे को ले जाता है। बंद कमरे में एक माँ अपने जिगर के टुकड़े को इस जल्लाद से बचाने के लिए अपने लाल की जिंदगी की भीख मांगती है, लेकिन यह हैवान उस मासूम बच्चे को पीट पीट कर मार डालता है और उसका राज राज ही रहे इसलिए बच्चे की लाश को इस दीवान में छुपा देता है। शिवपुरी के कोतवाली थाना इलाके के मनियर में ये दिल दहलाने वाली वारदात हुई है। जी हाँ, वहीं पर थी, पर हमें मतलब एक कमरे में बंद कर दिया और मेरे बच्चे को कुंडी लगा के दूसरे कमरे में बंद करके मारा। हत्यारा लखन कुचबुंदिया जो हिस्ट्री शीटर है, लेकिन एक मासूम से उसे जान का खतरा सता रहा था। उसके दिल में एक दहशत बैठ गई थी। हत्यारा लखन मासूम बच्चे की लाश को ठिकाने लगाने की फिराक में था, लेकिन लोगों को यह खबर लगी और फिर पुलिस को इत्तला दी गई और आरोपी फरार हो गया। ये मनियर क्षेत्र में लखन कुचबुंदिया नाम का पुराना बदमाश है। उसके 5-7 अपराधी हमारे थाने में पंजीयन है। तो शराब पीने का आदि है, उसने एक दूसरी पत्नी रख ली है और वो जो बच्चा है वो सौतेला पिता है उसका। तो उसने उसके साथ में मारपीट कर दी थी कुछ दिन पहले। उसके बाद परसों रात में फिर मारपीट कर दी जिससे उसकी मृत्यु हो गई। कि मतलब पुलिस को बुला दो, मतलब मेरे बच्चे ख़त्म हो गए हैं। तो मतलब हमें घर से बाहर तो जाने दे नहीं रहे थे, वो ऐसे भी बंद करके रखा था, मना कर रहा था। तो फिर किसी ने हमारी मदद की। अब उस डर के बारे में आपको बताते हैं और बच्चे का उस शैतान से क्या रिश्ता है वो भी। आरोपी लखन, जिसकी 2 बीवियां हैं, जिसने कुछ महीने पहले ही दूसरी शादी की। जिस महिला से दूसरी शादी की उसका 2.5 साल का मासूम बेटा था। सौतेले पिता का सितम देखिए, उसने मासूम को बेरहमी से मार डाला। आखिर इस मासूम से इस शैतान को कैसे अपनी हत्या का डर सता रहा था, तो ये भी सुनिए। बच्चे की मां के मुताबिक लखन के दोस्तों ने उससे कहा था ये बच्चा बड़ा होकर तुम्हारी हत्या कर देगा। मां लखन ने मारा है। लखन कौन है? लखन मेरे हस्बैंड है, उनने किसी के दबाव में आके मारा है। कैसे दबाव में? जैसे कि ये उसका दोस्त का नाम है टब्बी और एक का नाम है टक्के, उन दोनों के दबाव में आके मारा है उनने। क्या चाहते हैं लोग? ऐसे कि जैसे कि उनने ये बोला कि मतलब बड़ा हो के ये तुम्हें खा जाएगा, तुम्हें मार देगा, ये तुम्हारा वो निकलेगा, तुम्हें ही मार देगा बुढ़ापा में। तो उसने खुन्नस में आके मार दिया। संदूक में दफन रिश्तों के कत्ल की ये वारदात हिलाकर रख देती है। शिवपुरी से अशोक अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। क्या कोई बाप इतना वहशी भी हो सकता है कि अपनी मौत के डर के चलते अपनी ही 2.5 साल की औलाद को पीट पीट कर मारते? लेकिन यह हुआ, अब वो सलाखों के पीछे। इसी के साथ क्रिमिनल्स में बस इतना ही। नमस्कार।